मेरे को डॉक्टर संदीप मोर ने संडे के दिन मेरी ज़बरदस्ती ड्यूटी लगाकर मुझे अपने कमरे में बुलाकर मेरे शर्ट का बटन खोलने की कोशिश करी और मेरा हाथ अपने प्राइवेट पार्ट में टच करने की कोशिश करी। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे धमकी दी। दिखाई दे रहा है यह नज़ारा फरीदाबाद के QRG सेंट्रल हॉस्पिटल का है, जहां महिला आयोग की सदस्य रेनू भाटिया और पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। दरअसल इस हॉस्पिटल में स्टाफ की महिला कर्मचारियों ने हॉस्पिटल के यूनिट हेड डॉक्टर संदीप मोर पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिला आयोग में शिकायत की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने महिला आयोग की सदस्य रेनू भाटिया को मामले की जांच के लिए भेजा। इस सारे मामले पर रेनू भाटिया और पुलिस ने पीड़ित महिला कर्मचारियों से लिखित में शिकायत ली और उनके बयान दर्ज किए। एक पीड़िता ने कैमरे के सामने बयान देते हुए बताया कि अस्पताल का यूनिट हेड डॉक्टर संदीप मोर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से महिला कर्मचारियों को पहले तो धमकाता है और फिर बाद में उन्हें अपने रूम में बुलाकर हमदर्दी जलाते हुए जबरन हाथ पकड़ता है और उनके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाने की कोशिश करता है। विरोध करने पर डॉक्टर उन्हें धमकी देते हुए यह कहता है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं। मेरे को डॉक्टर संदीप मोर ने संडे के दिन मेरी ज़बरदस्ती ड्यूटी लगाकर मुझे अपने कमरे में बुलाकर मेरे शर्ट का बटन खोलने की कोशिश करी और मेरा हाथ अपने प्राइवेट पार्ट में टच करने की कोशिश करी। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे धमकी दी। ये पिछले साल हमारे हॉस्पिटल में यूनिट हेड की पोस्ट पर आए थे। ये पहले क्या करते हैं कि जो भी लड़की होती है उसके ऊपर चिल्लाते हैं, बहुत उसके ऊपर चिल्लाते हैं। उसके बाद उसको सांत्वना देने के चक्कर में उसको अपने कमरे में ले जाते हैं, उसको हक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी लड़की आगे आने के लिए तैयार ही नहीं थी। क्या इस मामले में हॉस्पिटल में फिर ये क्या हुआ? ये आपके साथ जो घटना हुई, कब की घटना हुई, कहाँ आप गए? सर मेरी ये घटना 29 मार्च के अंदाज़न है। मुझे ढंग से वाकया याद नहीं है क्योंकि मैं इतनी मेंटल ट्रॉमा में हूँ कि मुझे याद ही नहीं है कि कौन सी तारीख थी, लेकिन जो मुझे याद आया वो 29 मार्च की घटना थी। क्या हुआ? आप क्या कर रहे थे उस समय? क्या कहा है? उस समय सबसे पहले वही जो ये करते हैं, ये आए ऑफिस में, इन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। यहीं बीच में खड़े होकर इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने क्या किया है, तुमने क्या काम किया है, जो काम मैं तुम्हें बताऊंगा क्या तुम वही करोगी। इसके बाद ये चले गए। मैं वहाँ पर बैठ गई, बल्कि मुझे यहाँ के अन्य लोगों ने भी सहानुभूति दी कि कोई बात नहीं, ये इनका बिहेव है, ये कोई बात नहीं। पीड़िता ने बताया कि बीते रविवार को डॉक्टर ने उसकी जबरदस्ती ड्यूटी लगा दी और उसे अपने रूम में बुलाकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा और अश्लील हरकतें शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने उसे धमकाया और कहा कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीड़िता ने बताया कि डॉक्टर ने और भी कई महिला स्टाफ की कर्मचारियों के साथ हरकतें की हैं और आज भी 3-4 कर्मचारियों ने शिकायत में अपने बयान दर्ज करवाए हैं। पीड़िता ने कहा कि वह कई बार HR और अस्पताल प्रशासन को शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब महिला आयोग के आने से उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है कि मेरे ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ है और अगर तुमने आवाज़ उठाई तो मैं तुम्हें जान से मरवा भी सकता हूँ। कौन है संदीप मोर और कौन सा हॉस्पिटल का मामला है? वो केवल मेरे साथ ही ये सब हरकतें नहीं करते, उनका ये सिलसिला 1 साल से चला आ रहा है। लेकिन जब उनके हरकत ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई, मैंने मेल करी, अपने HR में गई, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे मैनेजमेंट के सभी लोग संदीप मोर के साथ मिले हुए हैं। ऐसे बंदे को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जैसा वो और लड़कियों के साथ करता है, अब तक जिन लड़कियों के साथ किया है, आगे वो इस तरीके की हरकत ना कर पाए। इतना बड़ा हॉस्पिटल और आप कह रहे हैं कि आप लगातार इधर से उधर अधिकारियों के पास चक्कर लगाते रहे, बार बार उनसे अपील करते रहे, किसी ने नहीं सुनी आपकी? सर किसी ने भी सुनवाई नहीं की, क्योंकि हर बंदा, हर मैनेजमेंट का बंदा उसके साथ मिला हुआ है। क्योंकि जब मैंने शिकायत लगा दी तो उसको पता चल चुका था कि मैं शिकायत कर चुकी हूँ, मैं सामने आ चुकी हूँ, तो उसने मुझे ही नीचे डिमोट कर दिया। आज महिला आयोग की टीम आई, क्या कहा इन्होंने, क्या कार्रवाई? सर इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि ये अभी लग रहा है कि शायद कुछ होगा। वहीं महिला आयोग की सदस्य भाटिया ने भी पीड़िता के साथ कोई हरकत पर अपनी मोहर लगाते हुए कहा कि सभी पीड़ित महिला कर्मचारियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और अब वह डॉक्टर पर FIR दर्ज करवाएंगे, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी होगी। रेनू भाटिया ने बताया कि लंबे समय से यह डॉक्टर महिला कर्मचारियों को अपने रूम में बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकत करता था, मना करने पर उन्हें धमकाया जाता था। जो हम समझते थे कि लोगों के सहयोग के लिए था, परंतु यहाँ पर भी एक ऐसा घटिया व्यक्ति निकला
जो यहाँ की ही अपनी साथी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का प्रयास करता भी था और बहुत ही अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करके जो बताए नहीं जा सकते हमने कंप्लेंट में लिखे हैं और बहुत ही घिनौनी हरकतें करने का काम करता था। बहुत सी लड़कियां डर के मारे बोल नहीं रही थी, कुछ अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको दबाता था। पहले उसका तरीका क्या था कि सब लोगों के बीच में उनको ऑफिशियल ड्यूटी के नाते उनको जलील कर देता था। तुम गंदा खून हो, तुम घटिया हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, इस तरह की भाषा का प्रयोग करता था। फिर उसके बाद उन लड़कियों को रूम में अपने बुला के और पोलाइट होने की कोशिश करता था। तो कुछ लड़कियों ने सोचा कि सर ने हमें डांटा है, शायद हमें अंदर जो उन्होंने बुलाया रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाने लगा, लड़कियों के साथ फिडलिंग करने लगा, फिज़िकल मिसयूज़ के लिए उनको बोलने लगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा। एक कंप्लेंट तो मैं और लिखवा रही हूँ जिसमें उसने रात को रहने के लिए भी एक लड़की को कहा कि मेरे साथ रात में रहो, लेट ड्यूटीज़ उसकी ज़बरदस्ती लगाई, संडेज़ को ड्यूटीज़ लगाई ज़बरदस्ती, कोई छुट्टी नहीं देना, यदि वो उसकी बात माने तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ इस तरह से मेंटल टॉर्चर करना। विमेन कमीशन, नेशनल विमेन कमीशन ने भी उसके ऊपर वर्किंग की। हमारी चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी ने कमिश्नर साहब को मेल किया और इस तरह से कार्रवाई करने की बात की, जिसमें हॉस्पिटल वालों ने उनको 2 दिन में इसके ऊपर एक्शन लेने की बात कही कमेटी के माध्यम से। लेकिन 3 दिन, तीसरा दिन हो गया, कमेटी का कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि जिस लड़की के साथ इस तरह से बदतमीज़ी हुई उसको यहाँ से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करने की बात हो गई। एक और लड़की जिसकी बात सामने आ रही है, उसके साथ बदतमीज़ी हुई, उसको शायद निकालने की बात सामने आ गई। तो इस तरह से बहुत ही अंदर खाने इनकी बहुत गलत नीति चल रही थी इन बहनों के खिलाफ़, जिसके लिए महिला आयोग पूरी तरह से सतर्क भी है, पूरी रिपोर्टिंग की है और पूरी तरह से उनकी कंप्लेंट दर्ज करके एक्शन करेंगे। अस्पताल पर भी कोई कार्रवाई होगी? अस्पताल में कोई ध्यान नहीं दिया इस पर? अभी फ़िलहाल लड़कियों की कंप्लेंट्स के साथ एफआईआर दर्ज होगी। पहले हम उस डॉक्टर संदीप मोर को अरेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो एक बार सामने आए और क्या कहना चाहता है और क्या अपनी बात रखे। लेकिन जिस तरह की हरकतें उसने करी हैं वो माफ़ी योग्य नहीं है। कुल कितनी पीड़िता सामने आई है? 4-5 लड़कियां सामने आई हैं, जैसा कि और भी हैं। जैसे कि आपने बताया कि इन्होंने शिकायत की थी। जी, संदीप मोर के यहाँ पर क्या पुलिस टीम पहुँच चुकी है? अभी जो कंप्लेंट दर्ज हो रही है, तुरंत एफआईआर होने के बाद उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीम जाएगी। इस सारे मामले पर थाना सेंट्रल के एसएचओ ने बताया कि यहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों के साथ एक डॉक्टर द्वारा सेक्सुअल हरेसमेंट करने का मामला सामने आया है, जिस पर सभी पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और अब एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। फरीदाबाद से श्याम सुंदर मित्तल की रिपोर्ट। क्यूआरजी की महिला कर्मचारी उनकी कुछ शिकायत मौखिक तौर पर पता चला था, तो हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अब रिटर्न में अपनी शिकायत दे दी है, महिला थाना उसकी कार्रवाई कर रहा है और शीघ्र ही उसमें आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। तो क्या शिकायत में क्या कहा है महिला ने? शिकायत महिला से रिलेटेड मैं सारी बातें ना बताऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी जो सेक्सुअल हरासमेंट की बात है उसमें कौन है जो आरोपी कौन है, जिसके ऊपर आरोप लगे? डॉक्टर संदीप मोर का नाम मेंशन किया उन्होंने कंप्लेंट में। कौन है संदीप मोर? संदीप मोर डॉक्टर हैं यहाँ पे जो है। कितनी पीड़िता सामने आई? कितनी लड़कियों की शिकायत आई है सामने? 3-4 लड़कियां हैं जो इस बात को सपोर्ट करी। हाजी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है और हमने मैनेजमेंट को इस बारे में कंप्लेंट की थी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और पुलिस की तरफ से क्या कर रहे हैं? अब वुमेन पुलिस स्टेशन की तरफ से जो है कंप्लेंट ले ली गई और इस पर एफआईआर करके तुरंत कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है? ये वुमेन पुलिस स्टेशन ने कंप्लेंट ली, उस कंप्लेंट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन बनेंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी।